हेलो फ्रेंड, CMI सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे हल करके घातांकीय रूप में लिखे। हल करके नहीं, हल करें का मतलब है उसे सोल्व करके घातांकीय रूप में नहीं पावर के रूप में लिखना है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4 गुने 4 बटे 3 गुने 32। अगला है बड़ी कोष्ट छोटी कोष्ट 5 के पावर 2 और पूरा के पावर क्या है क्यू गुने 5 के पावर 4 फिर है बड़ी कोष्ट भागे 5 के पावर 7। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन से सोल्व करने से पहले एक फार्मूला होता है। देखिए ए के पावर एम गुने ए के पावर एन, तो इसका फार्मूला होता है ए के पावर एम प्लस एन, यानी ये जो बेस सेम रहता है और गुना में है तो जुटता है। अगर बेस सेम है और भागे में है तो घटेगा ए के पावर ए माइनस एन, यानी देखिए बेस इसका सेम है ए भी है लेकिन भागा में है घटेगा। अगर बेस सेम है गुना में तो जुटेगा और बेस सेम है भागा में तो घटेगा। एगो फार्मूला होता है ए के पावर एन और पूरा के पावर एन, तो इसका फार्मूला होता है ए के पावर एम इंटू एन। तो देखिए 3 गो यही फार्मूला था। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ये फार्मूला आपको जानना बहुत ज़रूरी था। अगर फार्मूला आप नहीं जानते तो आपको समझ में नहीं आता। तो चलिए अब क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, कैसे सोल्व किया जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4 गुने 4 और 3 गुने 32। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4 गुने 4 बटे 3 गुने 32। इसको काटिए, 4 से कट जाएगा, 4 8 32 कट गया। अब इसको देखिए आगे करते हैं। 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4 बटे 3 गुने, इसको अगर हम पावर में करेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 होगा, इसको करिए 8 को करिए तो 2 के पावर 3 हो जाएगा। पावर में हो जाता है ई से ही कट गया हमारा। अब देखिए ऊपर 3 के पावर 4 है, एगो नीचे मान लिखते हैं तो पावर 1 है, तो भागा में है तो पावर क्या होता है, भागा में हमने कहता है कि बेस सेम है, ई 3 है, भागा में तो घटेगा। तो 3 और 4 माइनस 1, यानी इसका आंसर आएगा 3 के पावर 3 हमारा आंसर आएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है देखिए बड़ी कोष्ट, देखिए 5 के पावर 2 पूरा के पावर एन, तो अभी हमने एक फार्मूला बताया ए के पावर एन, ए के पावर एम और पूरा के पावर एन, तो क्या होता है ए के पावर एम इंटू एन, यानी 5 2 गुने 3 गुने हो जाएगा 5 के पावर 4 भागे 5 के पावर 7। तो देखिए इसको अब हम गुना करते हैं। 5 के पावर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 गुने 5 के पावर 4, ये भागा में थे, भागे में लिख सकते हैं 5 के पावर 7। तो चलिए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए बेस सेम है गुना में तो क्या बोले थे, अगर बेस सेम है गुना में रहता है तो पावर जुटता है। 6 और 4 कितना होता है 10, यानी 5 के पावर 10 हो जाएगा बटे 5 के पावर 7। देखिए भागा में है लेकिन बेस सेम है, ये 5 है ये भी 5 है, तो क्या होता है भागा में रहता है बेस सेम रहता है तो घटता है, यानी 5 10 के पावर माइनस 7, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 के पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप लोग के बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फार्मूला मैं इसीलिए बताया था कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो, तो सब फार्मूला पर बैठा है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं और उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि वह कैसे बनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं और सोल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन आप खुद बना लिए थे, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया था। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन बना लिए थे। तो चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है 5 के पावर 2 गुने 10,000 बट्टे में है 2 के पावर 5 गुने 5। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 5 के पावर 2 गुने 10,000 बट्टे 2 के पावर 2 गुने 5। तो देखिए इसको काटिए, 5 दूनी 10, तो हमारा हो जाएगा 5 के पावर 2 गुने 2 पर कै गो 0 3 गो 0, यानी 2000 बट्टे
2 के पावर 2, इतना हो जाएगा। तो देखिए अभी जो 2 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। तो 4 5 20, 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 के पावर 2 गुने 500 हो जाएगा। अब देखिए 500 का आप तोड़िए, 500 को अगर हम घात के रूप में तोड़ेंगे तो कितना होगा, 500 के अगर हम घात के रूप में तोड़ेंगे तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 हो जाएगा, 5 के पावर 3। तो देखिए हमने क्या बताया, 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 गुने 2 के पावर 2, इतना हो गया। चलिए इसे अब बना देता हूँ मैं। तो देखिए बेस सेम है, गुना में रहता है तो क्या होगा, पावर जुटता है, बेस सेम है, ये 5 है, ये भी 5 है, तो बेस सेम है, गुना में तो पावर क्या होगा, जुटेगा, यानी 5 के पावर 3 2 5 हो जाएगा, गुने 2 के पावर 2, यानी 5 के पावर 5 गुने 2 के पावर 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो देखिए ऐसा मैं बताता हूँ जो यूट्यूब पर कोई नहीं बताता होगा, बहुत ही सरल भाषा में, साधारण भाषा में मैं आप लोग को एक एक स्टेप बताता हूँ, कोई स्टेप आप लोग को मिस नहीं करता हूँ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड आपको वीडियो मिलता रहे हमेशा। तो चलिए इस चैनल को ज़रूर आप लोग प्यार दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।